एवरीवन वेलकम बैक टू शाह बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके टॉप 20 एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम में आने की संभावना रखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आप लोग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल टॉपिक में से 20 में से कितने क्वेश्चंस आप सही करते हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो सेशन आपको पता ही है आपके एग्जाम्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ठीक है, तो इसकी भी पीपीटी आपको विद एक्सप्लेनेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं भाई। क्लियर, चलो आ जाओ पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फूड डिस्पैच ऑफ 19 वुड्स। ओके, वुड्स डिस्पैच ऑफ 1984। 1984 का जो वुड्स डिस्पैच था उसके रिगार्डिंग आपसे पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं आपको, तो आपने बतानी है कौन सी सही है या फिर कौन सी गलत। क्लियर, तो आओ भाई देखते हैं वन बाय वन। इट रिकमेंडेड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज। ओके, इट लेड स्ट्रेस ऑन फीमेल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग्स। तो क्या यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट वाला सही है, क्या सेकंड सही है, या दोनों सही है, या नन ऑफ दी अबव? यस, बताइए। रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक आपके लिए। क्लियर, यस बताओ भाई, वुड्स डिस्पैच के रिगार्डिंग क्या है? हाँ जी, वुड्स डिस्पैच क्या इसने रिकमेंड करी थी इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज, या फिर इसने स्ट्रेस डाला था फीमेल एजुकेशन या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग पे? हाँ जी, सिर्फ पहला सही है, दूसरा सही है, या दोनों सही हैं, या कोई भी सही नहीं है? यस बताइए। हाँ जी भाई बताइए। 1854। क्लियर, कब 1854 ये वुड्स डिस्पैच जो था ये किसके पास डिस्पैच हुआ था? 1850 में सेंटर डिस्पैच टू लॉर्ड डलहौजी। क्लियर, किसके पास है याद रखना है आपने, लॉर्ड डलहौजी। क्लियर, तो इसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उन्होंने सुजेस्ट करा था प्राइमरी स्कूल में जो है वो मस्ट वर्नाकुलर लैंग्वेज होना चाहिए। उसके बाद हाई स्कूल में एंग्लो वर्नाकुलर मीडियम और इंग्लिश शुड बी मीडियम फॉर कॉलेज लेवल एजुकेशन। वर्ड्स डिस्पैच जो है इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी कहा जाता है। क्लियर, ये आपने याद रखना है। वुड्स डिस्पैच को ऑफ 1854 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी कहा जाता है। क्लियर, जो इसने क्या कहा था, वुड्स डिस्पैच ने प्रमोट की थी एजुकेशन को रिजेक्ट करते हुए डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक है, पहला इंपैक्ट क्या था इस डिस्पैच का? एक तो प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, दूसरी थी सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि हायर एजुकेशन, देन वुमेन एजुकेशन। ठीक है, उसको वुमेन एजुकेशन को इसने हर एक लेवल पे प्रमोट करा था, ये आपने याद रखना है, ऑन ऑल लेवल्स। ठीक है, स्ट्रेस डाला था वुमेन एजुकेशन पे, एंड वोकेशनल ट्रेनिंग की बात नहीं थी इसमें, ये आपको याद रखना है। तो दैट्स वाई सेकंड आपका गलत हो जाएगा, फर्स्ट वन आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्नाकुलर एजुकेशन की बात की गई थी यहाँ पे कि भाई जो लोग जो लैंग्वेज बोल सकते हैं, पहले तो प्राइमरी एजुकेशन आपकी उसी लैंग्वेज में उनको देनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको जो इंग्लिश है, इंग्लिश जो है एक रिकमेंडेड, इस वुड्स डिस्पैच ने रिकमेंड की थी कि इंग्लिश को भी एज अ उसके बाद हम मीडियम रख सकते हैं कॉलेज लेवल के बाद। ठीक है, कॉलेज लेवल या कॉलेज लेवल के बाद हम लोग इंग्लिश को रख सकते हैं। क्लियर है भाई, ये आपको याद रखना है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट वन, दैट इज वन ओनली। क्लियर है, चलो बढ़ते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की ओर। ऑन द गिवन प्लेसेस सत्याग्रह सभा वॉज फॉर्म्ड बाई एम के गांधी। सत्याग्रह सभा कहाँ पे फॉर्म्ड करी गई थी गांधी जी के द्वारा? बॉम्बे, कोलकाता, गुजरात या पुणे? यस, कहाँ पे की गई थी सत्याग्रह सभा? यस बताओ भाई। तो भाई ये 1919 में, ठीक है, बॉम्बे में की गई थी। कब? 1919 में। ठीक है, सत्याग्रह सभा कहाँ फॉर्म की गई थी? बॉम्बे में। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। कब? 1919 में। ठीक है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा ये की गई थी। किसके लिए? जो आपका रॉलेट एक्ट था। कौन सा? रॉलेट एक्ट, ये आपने याद रखना है, जो 1919 में आया था रॉलेट सत्याग्रह के उसके अपोज करने के लिए, उसके अपोजिशन के लिए हमने नेशन वाइड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट किया था, एंटी रॉलेट सत्याग्रह, जिसको हम लोग सत्याग्रह सभा जो फॉर्म हुई थी बॉम्बे में 1919 में। क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट आया था। क्लियर, रॉलेट एक्ट आया पहले 1919 में, उसको अपोज करने के लिए हमने एंटी रॉलेट एक्ट,
ठीक है। एंटी रौलट एक्ट सभा लाई कब? 1919 में ही, जो आपकी गांधी जी के द्वारा लाई गई थी बॉम्बे में। क्लियर, ये आपको याद रखना है। क्लियर, ठीक है, याद रखना है। कब हुई थी ये आपको डेट भी बता देता हूँ, 6 अप्रैल 1919। क्लियर, 6 अप्रैल 1919। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर भाई, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्रिप्स मिशन प्रपोजल। जो क्रिप्स का मिशन प्रपोजल था, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको सही दी गई है आपकी क्रिप्स मिशन प्रपोजल का? यस, तो बताइए भाई। एन इंडियन यूनियन विद डोमिनियन स्टेटस हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। ओके, आफ्टर द वार कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज टू बी कन्वेन्ड विद द ऑल मेंबर्स इलेक्टेड बाय द लोकल काउंसिल्स। ओके, इंडियाज डिफेंस इज ब्रिटिश इन ब्रिटिश हैंड। यस, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या ऑल ऑफ द अबव? कौन सा सही है क्रिप्स मिशन के रिगार्डिंग? यस भाई बताओ। यस बोलिए, क्वेश्चन 3 कौन कौन सा है यहां पे सही? तो पहली चीज देखो, जब क्रिप्स मिशन आई थी कब? 1942 में लाई थी। क्लियर, किस क्या आया था? क्रिप्स मिशन। और सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो इसके कौन थे? हेड थे, जिन्होंने ये लाया था, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। आपको याद रखना है, इनका एम एक था, मेन मुद्दा जो था वो एक था कि भाई इंडिया की कॉपरेशन हम लोग ले लें कब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। इंडिया कॉपरेट नहीं कर रहा था, तो उस टाइम इनको कॉपरेशन लेनी थी, तो इन्होंने बोला भाई साहब आप हमारे साथ क्या कर लो, वर्ल्ड वॉर सेकंड में कॉपरेट करो, हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। तो बिल्कुल पहला पॉइंट आपका हो गया सही। ये बात तो है, डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, एस्टेब्लिश करा जाएगा डोमिनियन स्टेटस जब वॉर खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये पहली चीज थी। उसके बाद कॉपरेशन हमने देनी है, और मेन प्रपोजल क्या था कि भाई इंडियन यूनियन को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा आफ्टर, जब भी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के पार्ट तो रहना ही पड़ेगा हमें, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो जाएगा तब। अब कॉमन मतलब कि इंडिया की जो डिफेंस है वो किस में रहेगी? ब्रिटिश के हैंड में रहेगी। ये बात भी सही बोली थी। क्लियर, 1 and 3 है आपका करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग क्रिप्स मिशन प्रपोजल। ठीक है, क्रिप्स मिशन का प्रपोजल जो था वो ये बात थी। तो ऐसा कुछ नहीं बोला था कि वॉर के बाद हम लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनवाएंगे, या फिर आपके जितने भी मेंबर्स हैं उनको लोकल काउंसिल के द्वारा इलेक्शन करवाया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला था इस मिशन के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है रिगार्डिंग क्रिप्स मिशन। ठीक है भाई, क्लियर। किसने लाया था? सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एनेक्सेशन ऑफ अवध। अवध की जब एनेक्सेशन हुई थी, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? यस, नवाब वॉज एक्यूज ऑफ मिसमैनेजमेंट। ओके जी। अवध वॉज द मार्केट प्लेस ऑफ गुड्स फॉर मैनचेस्टर दैट इंस्पायर्ड डलहौजीज ग्रीड। पहला सही है, दूसरा सही है, या दोनों सही हैं, या फिर कोई भी सही नहीं है रिगार्डिंग अवध? यस बताओ भाई। हाँ जी, कौन सा सही है एनेक्सेशन ऑफ अवध? जवाब आपके नहीं आ रहे भाई, बड़े स्लो हो गए हो, क्या हो गया? ये तो इजी पोर्शन है आपके जीके का। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। तो देखो भाई, साल था कब का? दैट इज 1856 का। क्लियर, 1856 का समय था। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया? ऑर्डर दिया कि भाई साहब वाजिद अली शाह को डिस्पोज कर दो। कहाँ से? अवध से। किसके लिए? क्योंकि भाई साहब जो किंगडम अवध का है वो एनेक्स करेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि आपको पता है भाई, एनेक्सेशन अवध का हुआ था, ये पहला ऐसा था जिसकी एनेक्सेशन हुई थी। किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। क्लियर, लॉर्ड डलहौजी ने किस लिए की थी? कि भाई वहाँ पे मिसमैनेजमेंट हो रही है, मिसमैनेजमेंट हो रही है। तो आपका पहला हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, पहला हो जाएगा सही उत्तर। अब अवध जो थी वो मार्केट प्लेस थी गुड्स की, किसके लिए? मैनचेस्टर के लिए, जिसको इंस्पायर करा किसने? डलहौजी ने। ग्रीड के लिए, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही करेक्ट ऑप्शंस थे। क्लियर, याद रखना है आपने। 1856 में अवध को एनेक्स कर दिया गया था ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा। नवाब ऑफ अवध ने रिफ्यूज किया था, क्या कि भाई जो ब्रिटिश प्रपोज्ड रिफॉर्म्स हैं वो अवध में नहीं इंट्रोड्यूस होंगे, तो दैट्स वाई अवध को एनेक्स किया गया था 1856 में। क्लियर, ये आपको याद रखना है। तो
तो सी हो जाएगा आपका करेक्ट, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्लियर, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 5 देखो भाई, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट, लॉर्ड विलियम बेंटिक रोयतवाड़ी सेटलमेंट, थॉमस मुनरो महलवाड़ी सेटलमेंट। यस, तो कौन सा सिस्टम किसने लाया था ये आपसे पूछा गया है। तो आप बोल रहे हैं भाई बताओ कौन सा पेयर इनमें से करेक्टली मैच्ड है, 1 and 3, 2 and 3, ओनली 1 ओनली 3। यस बताओ भाई। तब तक आप इसका आंसर दो, मैं थोड़ा सा पानी पी के आता हूं भाई। हाँ भाई, कहाँ पहुंचे बताइए, कौन सा है करेक्ट, कौन सा वाला सही मैच्ड है आपके अकॉर्डिंग। यस, परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट जिसको आप लोग क्या कहते थे, जमींदारी सिस्टम। क्लियर, जमींदारी सिस्टम। तो क्या ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था? यस, बिल्कुल सही बात है। तो पहला हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। कहाँ पे हुआ था ये? फर्स्ट इन पंजाब। क्लियर, फर्स्ट इन पंजाब। तो पहली स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट आ गया दैट इज रोयतवाड़ी सिस्टम। रोयतवाड़ी सिस्टम, ये क्या बोला गया है आपका? रोयतवाड़ी सिस्टम विलियम बेंटिक, बिल्कुल नहीं सर, ये आपका लाया था मुनरो ने। क्लियर, मुनरो ने लाया था, मुनरो। रोहितवाड़ी सिस्टम जिसमें जमींदार नहीं होता, डायरेक्ट डील होती थी फार्मर्स के द्वारा, तो ये मद्रास। क्लियर, कहाँ पे? मद्रास में। क्लियर, ये आपको याद रखना है। सेकंड आपका हो जाएगा गलत। तो ऑटोमेटिकली महलवाड़ी जो है ये किसने लाया था? ये आपका लाया था विलियम बेंटिक ने, ये आपका क्रॉस कर दिया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये भी हो जाएगा आपका गलत। तो ओनली 1 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर, ठीक है। अगर हम लोग महलवाड़ी की बात करें तो इसमें क्या था, होल विलेज जो था वो टैक्स देता था इकट्ठा। ठीक है, होल टैक्स देता था एक ही विलेज। क्लियर, तो आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलो आ जाओ नेक्स्ट 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 आपको दे रखी है, कुछ इवेंट्स हो रखी हैं, उनके जो साल है वो दे रखे हैं, तो आपको बताना है कौन सा सही है आपको इनमें से। क्लियर, पहला देखो एबोलिशन ऑफ सती। ठीक है, एबोलिशन ऑफ सती तो कब हुई थी ये आपको बताना है। लेगलाइजेशन ऑफ रीमैरिज ऑफ विडोज, प्रोहिबिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड या ओबिलिशन ऑफ स्लेवरी, कब क्या हुई थी आपको बताना है। फिर आपको उसके अकॉर्डिंग बताना है कौन सा सही है। ये नीचे आपको स्टेटमेंट्स ये आपको गिवन बिलो कोड्स हैं, आपको इसके अकॉर्डिंग देखना है और बताना है क्या सही है। ये लो मैं ऐसे कर लेता हूँ, अब आप लोग देखो और मुझे बताइए कौन सा सही है, साथ साथ में हम करते हैं। देखो एबोलिशन ऑफ सती ये आपका 1829-30 में हुआ था। क्लियर, 1829-30 में हुआ था। तो आपका जो पहले का हो जाएगा 3। क्लियर, फर्स्ट का हो जाएगा 3। ओके, पहला हो जाएगा 3। नेक्स्ट लीगलाइजेशन ऑफ रीमैरिज ऑफ विडोज। लीगलाइजेशन ऑफ रीमैरिज ऑफ विडोज कब हुई थी भाई? दैट इज 1856। ठीक है, 1856 जिस साल में अवध को एनेक्स किया गया था। तो 1856 फोर्थ 3 and 4, 3 4 देखो कहाँ पे है, 3 3 4। ठीक है, ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर वैसे, पर अभी हम लोग आगे भी सारी चीजें कनेक्ट करके चलेंगे। नेक्स्ट आपके पास दिया गया है भाई प्रोहिबिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटोसाइड। प्रोहिबिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटोसाइड दैट इज 1853। क्लियर, 1853। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इजी है भाई, अब तो आपने कनेक्ट कर लिया। ठीक है, ये आपका कब हुआ था भाई? 1870। क्लियर, ये आपका हो जाएगा ये वाला। क्लियर है, और रीमैरिज वाला आपका हो जाएगा 4th वाला। क्लियर, तो इजी हो जाएगा आपका 3 4 1 2। 3 4 1 2 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो आपका ऑप्शन सी है। ठीक है भाई, क्लियर है। चलो बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 7 देखो, हु अमंग द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस वाज द फर्स्ट टू लॉन्च द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940। 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह इनमें से किसने लॉन्च करा था? तो भाई आचार्य विनोबा भावा जी थे जिनने फर्स्ट लॉन्च करा था इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में। क्लियर, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, मैडम बालावक्सी या मैडम कामा या लाला हरदयाल। यस, कौन थे भाई? तो मैडम ब्लावात्स्की। ओके, मैडम ब्लावात्स्की ये थे आपके कौन भाई? फाउंडर, जिन्होंने न्यूयॉर्क यूएस में इसको फाउंड करा था। किसको? थियोसॉफिकल सोसाइटी को। कब किया था? 17 नवंबर 1875 में।
क्लियर, ये आपको याद रखना है। क्लियर भाई साहब, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 9 देखो, राम प्रसाद बिस्मिल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। राम प्रसाद बिस्मिल इनमें से कौन से केस में एसोसिएट था? कानपुर कंस्पिरेसी केस, अलीपुर कंस्पिरेसी केस, काकोरी कंस्पिरेसी केस, या फिर मेरठ कंस्पिरेसी केस? यस, राम प्रसाद बिस्मिल की बात की गई है आपके सामने। यस भाई बताओ, राम प्रसाद बिस्मिल कौन से केस के साथ रिलेटेड थे, एसोसिएट करते थे? यस बोलिए, राम प्रसाद बिस्मिल कौन से केस के साथ रिलेट करते थे? तो यस, राम प्रसाद बिस्मिल इज रिलेटेड विद काकोरी। ठीक है, काकोरी जो कांड था, ठीक है, उसमें ये एसोसिएटेड थे। अब केस क्या था ये अपना काकोरी वाला, अलीपुर केस क्या था, काकोरी केस क्या था, ये सब आपको पता होने चाहिए। ठीक है भाई, तो ये सब चीज़ें रिवाइज कर लेना मॉडर्न हिस्ट्री से। आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग पढ़ ही रहे हो। अब जैसे अगर मैं आपको बात करूं यहाँ पे अलीपुर के कंस्पिरेसी केस में क्या था, प्रफुल्ल चाकी और खादीराम बोस, ये दो आदमी थे जिन्होंने क्या किया था, बॉम्ब गिराया था। ठीक है, तो किसको मारने के लिए बम गिराया था? जो जज था इनका, किंग्सफोर्ड। ठीक है, वो तो बच गया, उसकी वाइफ मारी गई थी अलीपुर कंस्पिरेसी केस में। तो उसके बाद अरेस्ट किया गया था अरबिंदो घोष और बीरेंद्र घोष को। क्लियर, याद रखना है आपने, इन दोनों को अरेस्ट किया गया था। और सीआर दास जो थे वो लॉयर थे। उसके बाद ही अरबिंदो घोष जो थे वो पौंडुचेरी चली गए थे इस केस के बाद। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज काकोरी कंस्पिरेसी केस। जो आपका काकोरी कंस्पिरेसी केस के साथ रिलेटेड था कौन? राम प्रसाद बिस्मिल। क्लियर, याद रहेगा आपको ये आंसर। चलिए जी, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन 10th। क्वेश्चन 10th पे क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन इज पॉपुलरली नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता था? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, या महात्मा गांधी? यस भाई बताइए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते थे? हाँ जी बताओ भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो यस, इट्स दादा भाई नरोजी। कौन? दादा भाई नरोजी। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था और इन्होंने आईएनसी का, क्लियर, आईएनसी का 1886 वाला जो सेशन था प्रिजाइड किया था। ठीक है, क्या किया था? प्रिजाइड किया था। ये भी आपको याद रखना है, जो कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। क्लियर, कलकत्ता में हुआ था। तो आपको ये याद रखना है, क्या नाम था? दादा भाई नरोजी। क्लियर, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 1939 कांग्रेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, पताबा सीतारमैया वॉज डिफीटेड बाई। 1939 में जो कांग्रेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, पिताबा सीतारमैया जो थे वो डिफीट हुए थे किसके द्वारा? किसके द्वारा डिफीट करे गए थे? यस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बीवी पटेल, जवाहरलाल नेहरू, या फिर सुभाष चंद्र बोस? यस बताओ भाई। 1939, पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, कांग्रेस का जो 1939 का सेशन था वो कहाँ पे हुआ था भाई? त्रिपुरी। ठीक है, त्रिपुरी सेशन कहते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो इसको प्रिजाइड किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद। ओके, राजेंद्र प्रसाद, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक चीज आपको याद रखना है, जो 1938 में हरिपुरा का हुआ था सेशन कांग्रेस का, उसमें आपके सुभाष चंद्र बोस जी जीते थे। क्लियर, दोबारा से री इलेक्ट हुए थे 1939 के लिए। गांधी जी ने इनकी रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप लोग आप नहीं रहो प्रेजाइड, हम लोग राजेंद्र प्रसाद जी को करेंगे। तो इन्होंने इनको लाया था कि हाँ ये अब यहाँ पे रहेंगे, कौन प्रिजाइड करेंगे। 1937 का जो सेशन था, कांग्रेस सेशन था, तो इन्होंने प्रिजाइड किया था इनके कहने पे। तो इन्होंने फिर रिजाइन दे दिया था, किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने। 38th वाला भी इन्होंने किया था, 39th वाला भी ये जीत गए थे, बट री इलेक्ट हुए थे, बट इन्होंने रिजाइन कर दिया था क्योंकि भाई उनकी जगह अपॉइंट किया गया था राजेंद्र प्रसाद। क्लियर, याद रखना है आपको ये चीज़। तो पिताबा सीतारमैया ने डिफीट किसके द्वारा डिफीट हुई थी? तो दैट इज सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी है हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई। और अगर हम लोग बात करें जवाहरलाल नेहरू की, इन्होंने 1937 का जो फैजपुर में कांग्रेस सेशन हुआ था वो किया था प्रिजाइड जवाहरलाल नेहरू जी ने। पहला सेशन था जो विलेज में हुआ था, याद रखना है। ठीक है, विलेज में जो पहला सेशन था वो हुआ था कौन सा? 1937 वाला। क्लियर है, ये भी आपने याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 12, गांधी सॉल्ट सत्याग्रह इज नोन एज। गांधी जी का सॉल्ट सत्याग्रह क्या कहते हैं? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह, या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट? यस, क्वेश्चन 12।
तो इट्स सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट। क्लियर, सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट कहा जाता है इसको। तो किसने किया था ये? गांधी जी का साल्ट सत्याग्रह। क्लियर, साल्ट सत्याग्रह। अब मुझे ये बताओ कि भाई गांधी जी ने कौन सा कांग्रेस सेशन प्रिजाइड किया था? तो ठीक है, गांधी जी ने, अगर अब हम लोग गांधी जी की बात करें तो गांधी जी ने 1924 वाला सिर्फ एक ही सेशन था जो प्रिजाइड किया था। ये कहाँ हुआ था भाई? आपका बेलगांव में। ओके, बेलगांव में हुआ था, ये प्रेजेंट किया था। ये ओनली सेशन है जो महात्मा गांधी जी ने प्रेजाइड किया था, 1924 वाला। ये आपको याद रखना है, 1924। क्लियर। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 13 देखो भाई, 13 में क्या कहा गया? हु वॉज एसोसिएटेड विद INA ट्रायल्स? INA ट्रायल्स के साथ कौन एसोसिएटेड है? मुझे नहीं लगता ये मुझे फिर से बताने की ज़रूरत है, सभी को पता होगा भाई। ये INA ट्रायल, भूला भाई देसाई, मोहम्मद अली जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस या राजा गोपाल चेरी? यस, तो ये भाई आपके भलू भाई देसाई, ये आपके एडवोकेट भी थे। ओके, और फ्रीडम फाइटर भी थे, और ये एसोसिएटेड थे INA ट्रायल्स के साथ। क्लियर, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलो जी नेक्स्ट आ जाओ। नेटल इंडियन कांग्रेस NIC वॉज फाउंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? NIC किस साल फाउंड की गई थी? 1890, 1893, 1889, 1894? तो यस, नेटल इंडियन कांग्रेस फाउंड हुई थी 1894 में। कहां पे भाई? याद रखना है आपने, साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका। ओके, क्लियर, याद रखना है आपने। चलिए नेक्स्ट आ जाओ भाई क्वेश्चन 15 पे। 15 क्वेश्चन क्या कहा गया है? हु वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ जुगांतर? जुगांतर जो था, इसके पहले एडिटर कौन थे? बीरेंद्र कुमार घोष, बिपिन चंद्र पाल, जितेंद्र नाथ मुखर्जी, भूपेंद्र नाथ दत्ता? यस, कौन थे? तो यस, इट्स बीरेंद्र कुमार घोष। क्लियर, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, बीरेंद्र कुमार घोष। क्लियर। चलो आ जाओ क्वेश्चन 16 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन इज नोन एज द फाउंडर ऑफ INC? INC के फाउंडर कौन हैं? महात्मा गांधी, A.O. ह्यूम, लोकमान्य तिलक या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी? यस, तो भाई A.O. ह्यूम। क्लियर, A.O. ह्यूम इज द फाउंडर, इज नोन एज द फाउंडर ऑफ द INC। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ओके, ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर। आ जाओ भाई क्वेश्चन 17 पे। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इन फॉरेन लैंड्स? ठीक है, इनमें से कौन है जो फॉरेन लैंड्स में हमारा फ्रीडम स्ट्रगलर एसोसिएट नहीं करता? लाला हरदयाल बिल्कुल करता है भाई, मौलाना मोहम्मद अली, ओके जी, श्यामा वर्मा, VD सावरकर? यस, तो भाई ये थे आपके मौलाना मोहम्मद अली। क्लियर, मौलाना मोहम्मद अली। ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली आपका करेक्ट आंसर है। ये एक इंडियन राइटर, इंडियन स्कॉलर थे जो आपके लाहौर अहमदिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट उन्होंने किया था। तो ये कोई भी आपके फॉरेन लैंड्स में नहीं एसोसिएट करते। क्लियर, ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 18 देखो। हु वॉज द राइटर ऑफ द ग्रेट उर्दू वर्क खुबरे खातिर? खुबरे खातिर का जो एक ग्रेट उर्दू वर्क है, ये किसने लिखा हुआ है? खुबरे खातिर। खुबरे खातिर का मतलब होता है आपका दैट इज द डस्ट ऑफ मेमोरीज। ओके, द डस्ट ऑफ मेमोरीज। तो ये किसने लिखा था? यस, मौलाना मोहम्मद अली, आसिफ अली, मौलाना आज़ाद, सैफुद्दीन किचलू? तो इट्स मौलाना आज़ाद। क्लियर, मौलाना आज़ाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है इनका ये, द डस्ट ऑफ मेमोरीज। क्लियर। चलो क्वेश्चन 19 देखो। इमीडिएटली आफ्टर द अगस्त 1947 गांधी जी बिगेन टू बी द कॉल्ड एज फादर ऑफ द नेशन। व्हाई? बिकॉज ही वॉन द फ्रीडम फॉर इंडिया, ही वॉज अ सेंट पॉलिटिशियन, फादर फिगर टू इंडिया, लुक लाइक एन इनिशिएटेड फादर, लाउड इंडियंस सो मच? यस, क्यों गांधी जी को फादर ऑफ इंडिया कहा गया था? क्योंकि भाई इन्होंने फ्रीडम को हमारा जिताया था और काफ़ी इनका श्रेय था। क्लियर। चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट। बर्मा गॉट सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ईयर? बर्मा किस साल इंडिया से सेपरेट हुआ था? ये आपसे पूछा गया है। 1937, 1942, 1947, 1940? यस, बताओ भाई, बर्मा कब सेपरेट हुआ था इंडिया से? तो यस, इट्स 1937। ठीक है, 1937 में हमारा जो बर्मा था वो सेपरेट हो गया था इंडिया से। क्लियर है भाई? ठीक है, याद रहेगा। इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ये आपको याद रहेगा। 1942 क्रिप्स मिशन, ओके, ये आपको याद रहना चाहिए। 1980 दैट इज अगस्त ऑफर, ये आपको याद रहना चाहिए।
क्लियर, ये सभी चीज़ें आपको बिल्कुल याद होंगी, क्योंकि हमने फ्रीडम स्ट्रगल के इन डिटेल में, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री का नहीं देखी है प्लेलिस्ट, तो आप लोग वो जाके एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। रिवीजन आपकी अच्छी खासी हो जाएगी, वहाँ पे मैंने सारी इंपॉर्टेंट इवेंट्स कवर करवा रखी हैं। तो ये था भाई हमारा आज का सेशन ऑन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो 20 में से आपके कितने सवाल सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। पीपीटी आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके रिवीजन पर्पज़ के लिए रख सकते हैं। ठीक है भाई, कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। तो तब तक पढ़ते रहो, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, खुश रहो, पढ़ते रहो, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।